ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों के ऊपर मेरे देव आदिदेव महादेव की कृपा बनी रहे, मैया पार्वती की कृपा बनी रहे। आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट खत्म हो, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, हम सबको पता है, अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास के महीने में पड़ने वाली प्रदोष के दिन जो एक शमी के पत्ते का अचूक उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया, और ये तब करने के लिए कहा कि जब आपने महादेव के सामने कामना मांगी, आपने उपाय भी किए, आपने व्रत भी किया, आपने अनुष्ठान किया, लेकिन आपको उन उपायों का, उन व्रत का फल जब आपको नहीं मिल रहा हो, आपकी कोई कामना है जो आपकी अधूरी है, काफी कोशिश आपने कर ली है, सब कुछ करके देख लिया, जब आपके हृदय में आ जाए कि मेरा महादेव मेरी कामना स्वीकार नहीं कर रहे हैं, मेरे महादेव मेरी नहीं सुन रहे हैं, तब मात्र ये एक शमी का पत्ता जो व्यक्ति भूलवश मात्र भी इसका उपाय करके आ जाता है, महाराज ऐसी कोई कामना नहीं जो उसकी पूरी ना हो। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी शिव भक्तों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना, जो भी भक्त पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय। ये जो पहला वाला उपाय, पहले तो मैं बता रहा था एक शमी के पत्ते का उपाय, लेकिन उससे हम लोग दूसरे उपाय में देखेंगे, उससे भी महत्वपूर्ण उपाय है जो आज की शाम के समय आप सभी लोगों को करना है। किन लोगों को करना है? आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी धन और संपदा की कमी ना हो। अगर किसी तरीके का कोई कर्ज है तो वो कर्ज चुकता हो जाए। आपकी कोई दुकान, व्यापार, फैक्ट्री है जो अच्छे से नहीं चल रही है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, धन और पैसे को लेकर के जब आपके जीवन में समस्याएं बन जाए, गुरुदेव ने तो यहां तक कहा किराया तक देने के पैसे ना हो, और या फिर आपके जीवन में पैसा टिकता ही नहीं है, तो इस वाले उपाय को आज की शाम जब आपके घर में आरती होती है, दिया बाती होती है ना, उसके बाद में आपको यह वाला उपाय करना है। ध्यान से सुनिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा था कि इस वाले उपाय के लिए आपको चाहिए होगा एक स्टील का कलश। स्टील का कलश जो भी लोगे तो ध्यान से सुनिएगा, इसके अंदर आपको भरना होगा दूध। अब दूध कौन सा लेना है, हमेशा ध्यान में रखना कि इसमें गाय का दूध लेना है, वो भी कच्चा। अब इतना अगर आपके पास में दूध नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कच्चा दूध जिसे एक भी बार गर्म ना किया गया हो, थोड़ा सा दूध इसके अंदर भर देना और बाकी अपने घर के शुद्ध जल से इस कलश को पूरा भर लेना, खाली मत रखिएगा, ठीक है। तो पहला तो काम आपको दूध का जल इसके अंदर भर देना है, और इसी के साथ में आपको चाहिए होगी 7 दूर्वा। अब कितने भी गांठों की आप ले सकते हैं, 7 दुर्वा आपको लेनी है। देसी घास धूप जो आती है ना, वही दुर्वा लेनी है। और दुर्वा को कभी भी मूली कलावे लच्छे से नहीं बांधा जाता है, काफी सारे बांध लेते हैं। आपको उन 7 दुर्वा का एक गट्ठर बनाना है और एक एक्स्ट्रा दुर्वा लेकर के उसी से ही आपको बांध देना है, ठीक है। और ये जो दुर्वा का गट्ठर है आपको इसी वाले दूध के कलश के अंदर ही डाल देना है, ठीक है। पहला काम तो आपने ये कर दिया। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में आपको थोड़े से लेने होंगे चावल। जो ये अक्षत और चावल जो होते हैं ना, यही लेने हैं। थोड़े से चावलों को केसर के जल में भिगो करके क्या करना है, 2 से 4 कलियां केसर की हो तो ठीक है, नहीं हो तो लाल चंदन के अंदर भिगो करके क्या करना है, इनको थोड़ा सा पीला सा कर लेना है, ठीक है ना। जैसे आप केसर के जल में भिगोगे तो पीले हो जाएंगे, लाल चंदन में भिगोगे तो लाल हो जाएंगे। तो इनको इस तरीके से किया तो केसर में या फिर लाल चंदन के अंदर इन्हें भिगो लेना है, ठीक है। और तीसरे नंबर पर आपको तैयार करना है एक दीपक। अब यहां पर ये जो दीपक तैयार होगा, ध्यान रखना, ये चाहे आटे का बनाओ चाहे मिट्टी का, इसके अंदर लगानी है आपको गोल बाती, ठीक है। और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। अब देखिए क्या करना है, ये तीनों ही चीजें आपको लेनी है। और शाम के समय जब आपके घर में ठाकुर जी की आरती होती है, दिया बाती होती है ना, शाम को 6-7 बजे के बाद में, तब आपको क्या करना है, दिया बाती करने के बाद आपने जो एक दीपक लिया है ना, उसी दीपक को आपको जो केसर के चावल या लाल चंदन के चावल हैं उनका आसन लगा करके आपके घर में जो भी ठाकुर जी का स्वरूप विराजित है, चाहे लड्डू गोपाल जी हो, चाहे विष्णु भगवान जी हो या फिर राधा कृष्णा जी हो, उनके सम्मुख में सबसे पहले आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। ध्यान रखना, इसको आसन देना है आपको केसर या लाल चंदन के चावल का, ठीक। उसके पश्चात जो आपने एक कलश लिया है ना, उस कलश को अपने सम्मुख में रखना, जिसके अंदर आपने यहाँ पे दुर्वा का गट्ठर डाला हुआ है दूध का, है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, लक्ष्मी जी के 108 नाम है। किनके? माँ लक्ष्मी जी के 108 नाम है। अगर आपको 108 नाम याद नहीं है तो माता लक्ष्मी जी का जो मंत्र है ना, उस मंत्र का आपको स्मरण करना है, और स्मरण करके आपको इसी वाली दुर्वा को इस दूध वाले जल के अंदर भिगो करके ठाकुर जी के ऊपर आपको छींटे लगाने हैं,
ठीक है ना। फिर से वापस आपको उस मंत्र का उच्चारण करना है, या फिर लक्ष्मी जी के 108 नाम है तो दूसरे नाम का उच्चारण करना है, और फिर से वापस आपको दुर्वा को इसी जल में भिगो करके फिर से वापस आपको ठाकुर जी के ऊपर छींटे लगाने हैं। ऐसे आपको कितनी बार छींटे लगाने हैं? 108 बार। या तो लक्ष्मी जी का कोई सा भी जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र का स्मरण करके छींटे लगाना, या फिर माता लक्ष्मी जी के जो 108 मंत्र हैं, वो नाम है, उनके नाम से आपको यहाँ पर लड्डू गोपाल जी पर या नारायण भगवान के ऊपर छींटे लगा देना है। छींटे लगा देने के पश्चात अपनी कामना कहकर ढोक दे लेना। इस दीपक को यहाँ पर प्रज्वलित होते रहने देना जब तक कि ये हो रहा है। बाकी का जो जल बच जाता है, इस जल को अगले दिन किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे या फिर तुलसी जी के गमले में आपको समर्पित कर देना है। पूज्य गुरु जी ने कहा, अगले ही दिन से आपके घर में महाराज धन की आवक होना शुरू हो जाती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और ये दूसरा उपाय तो आपको करना ही करना है, जो कि एक शमी के पत्ते का उपाय है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आपकी कोई मनोकामना, कोई इच्छा, कोई हृदय की बात पूरी नहीं हो रही है, आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट, जिनसे निवारण के लिए आपने महादेव के सामने हाथ फैला करके देख लिए और महादेव आपकी सुन ही नहीं रहे हैं, जीवन में एक के बाद एक समस्याएं आती ही चली जा रही है, तो इस एक शमी के पत्ते का अचूक उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुदेव ने केवल और केवल एक शमी के पत्ते को लेने के लिए कहा, जिसे यहाँ से तोड़ना, और ये जो पूरा गोले में बनाया है ये एक शमी का पत्ता है। इसी के साथ में आपको लेना होगा मात्र एक दीपक। अब जो भी आप दीपक लोगे, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। ठीक है, इस तरीके से ले लीजिएगा। और ये दोनों के साथ में आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज है, एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। बस इन सभी को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी महादेव जी का मंदिर हो, है ना, शिवालय हो, शिवलिंग हो, वहां पर आपको पहुंच जाना है। यहां पर पहुंच करके शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में होगा। हमेशा ध्यान रखना कि ये जो शिवलिंग की जलाधारी होती है ये उत्तर दिशा की तरफ में होती है। ठीक है, यहाँ शिवलिंग के पीछे की तरफ बैठकर जो पूजा पाठ अर्चना आपको करनी है वो करना। करने के पश्चात आपने जो यहाँ पर एक लोटा शुद्ध जल लिया है, पहले एक लोटे शुद्ध जल को दोनों हाथों में लेकर के अपना नाम और अपना गोत्र बोलकर, ध्यान रखना, अपना नाम और अपना गोत्र बोलकर संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है। जल से शिवलिंग का अभिषेक करना है। हो सके तो इस जल के अंदर थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिएगा। जैसे ही जल से शिवलिंग का अभिषेक आप कर देंगे, आपने जो एक शमी का पत्ता लिया है, उस एक शमी के पत्ते को अपनी कामना कह करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको रख देना है। रख करके पकड़े रहना है, रख देना है और अपनी कामना यहाँ पर आपको कह देनी है। माता अशोक सुंदरी से आपको अपनी कामना कह देनी है। ये महादेव जी की सबसे छोटी, सबसे प्यारी पुत्री होती है। जब आप इनसे अपनी कामना कहते हैं तो सीधे महादेव तक पहुंचती है। ठीक है, इनकी बात महादेव कभी नहीं टालते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको अपनी कामना कहनी है, फिर यहां से इसे उठाना, माता रानी के हस्त कमल से इसे स्पर्श करा करके भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित कर देना है। ध्यान रखना, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको कामना कहनी है, वहां से उठाकर कटी भाग से स्पर्श करा करके भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर समर्पित करना है। ढोक देकर विनती करके जब आप मंदिर से बाहर जाएंगे तो शिवालय की चौखट पर अपनी कामना कहकर के जो भी भक्त आज की इस दिन अपनी कामना कहकर एक दीपक प्रज्वलित करके आ जाता है, उसकी चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, मेरे महादेव को सुननी पड़ती है, स्वीकारनी पड़ती है और पूरी भी करनी पड़ती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये वाला उपाय बेसिकली होता है किसी भी कार्य सिद्धि को लेकर के। अगर आपके कोई कार्य हैं जो बन नहीं रहे हैं, उन कार्यों में आपके या तो बाधाएं उत्पन्न हो रही है या फिर किसी तरीके की कोई रुकावट आ रही है, चाहे वो आपकी नौकरी का कार्य हो, चाहे वो आपके कोर्ट केस कचहरी चल रही है उसका कार्य हो, आपने पूरी दुनिया के सामने हाथ फैला करके देख लिया लेकिन आपकी वो कामना पूरी नहीं हो रही है, एक काम कीजिएगा, आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन। ठीक है ना, घिसा हुआ लाल चंदन ले लीजिएगा, लकड़ी है तो इस तरीके से ले लीजिएगा। और थोड़ा सा ही एक चुटकी के बराबर लेना होगा आपको पीला चंदन। पीला चंदन नहीं है, अष्टगंध ले लीजिएगा। और मात्र एक बेलपत्र, घबराने की जरूरत नहीं है, बेलपत्र नहीं मिलता है तो भोलेनाथ की शिवलिंग से उठा लेना, धोकर के काम में ले लेना। और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। बस इन सभी को लेकर के आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके आपको बैठना है, उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके। और सबसे पहले आपने करना क्या है कि जो आपने एक बेलपत्र लिया है, इस एक बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर तो आपको क्या करना है, लाल चंदन लगाना है। अच्छे से चिकने हिस्से की तरफ लाल चंदन लगाना। और ये जो दोनों पत्तियां बची हुई है, इन दोनों ही पत्तियों के ऊपर एक एक पीले चंदन की, मेरे पास यहाँ पीला कलर नहीं है तो मैं काले से ही बता देता हूँ,
पीले चंदन की एक एक अंग का संबोधन यहाँ पे लगा देना है। लगा देने के पश्चात अपना नाम, गोत्र और अपनी कामना कह करके माता रानी के हस्त कमल से स्पर्श कराकर, किससे, यहां से, इस हटकटी भाग से स्पर्श कराकर भोलेनाथ के शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना कि इस बार डंडी आपकी तरफ में रहे, बीच वाली पत्ती का भाग जलाधारी की तरफ में रहे, जिधर आपने चंदन का लेपन किया है वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। उसके पश्चात आपने जो एक लोटा शुद्ध जल लिया है, उस एक लोटे शुद्ध जल को इसी बेलपत्र के ऊपर अपनी कामना कह करके कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए समर्पित कर देना। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए उस जल को अपने दाहिने हाथ में रोकना, दोनों नैनों पर अपनी कामना कहकर अपने ऊपर छींट लेना। पूज्य गुरु जी ने कहा जिस कार्य की सिद्धि के लिए आप आए हो वो कार्य आपका बनेगा ही बनेगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।